हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रेफरल्स एडुसिटी चैनल। सो बेसिकली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अलग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जब भी आपने अप्लाई करना होता है किसी भी कंट्री के लिए तो आपको नॉलेज मिल जाती है रिगार्डिंग आपको कौन सा कोर्स एंड कॉलेज चूज़ करना चाहिए आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कंफर्ट एंड आपके बजट के रिलेटेड आपको कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आई होप कि आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे एंड आई होप कि आपने रेफरल्स के चैनल को भी लाइक किया होगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कनाडा के बारे में। सो बेसिकली कनाडा में सबसे पहले देखिए, हर कोई जब भी ट्रेवल करता है या जो भी माइग्रेट करता है स्टूडेंट वीज़ा से, तो उसका एक ही पर्पस रहता है पीआर का, राइट। तो पीआर कनाडा में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ईजीली मिलती है बिकॉज कनाडा की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पीआर के ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं कि बच्चे ईजीली वहाँ पे अपना पीआर कन्वर्ट करवा लेते हैं आफ्टर गेटिंग गुड क्रेडिट्स फ्रॉम देयर स्टडी एंड वर्क परमिट। सो मूविंग फर्दर देखिए, गारंटीड वर्क परमिट 3 इयर्स का आपको आपकी स्टडी के बाद मिलेगा। पीआर के बाद वर्क परमिट का एक अच्छा बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स को मिलता है। नेक्स्ट, अगर कि हम एजुकेशन के बारे में बात करें कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है कनाडा का, सो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऐसे हैं जो लाइक टॉप रैंक में आते हैं। डगलस कॉलेज, कैमुसन कॉलेज, सेंटेनियल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। सो दीज आर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप रैंक में आती हैं ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक बेनिफिट है अगर कि हम बात करते हैं टैक्स के रिलेटेड। सो इंडिया में क्या रहता है सिस्टम कि स्टूडेंट्स टैक्स पे करते हैं। स्टूडेंट्स को तो चलो खैर इंडिया में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर जब भी टैक्स पे करना होता है तो दे हैव टू पे इनिशियली। जो भी एप्लीकेंट टैक्स पे कर रहा है उस पेयर को पहले कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन कनाडा में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, आपको टैक्स ईजिली आप लोग पे कर सकते हो। ऑनलाइन अवेलेबल है गवर्नमेंट की साइट्स, आप टैक्स पे करते हो एंड इन रिटर्न आपको मनी भी मिलती है। सो वन ऑफ द मेजर बेनिफिट जो स्टूडेंट्स लेते हैं कनाडा में जाके। इसके अलावा हमारे जो वर्किंग राइट्स हैं, देखिए 3 साल का वर्क परमिट, अगर कि आपकी 2 साल की स्टडी है तो आपको गारंटेड 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा अगर कि आप अपनी स्टडी प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे हैं एंड एलिजिबल हैं वर्क परमिट के लिए। तो 3 साल का वर्क परमिट जब आपको मिलता है तो आप फुली 40 आवर्स पर वीक काम करने के लिए एलिजिबल हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप स्टडी करते हो स्टडी के साथ साथ भी आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। सो दीज आर दी बेनिफिट्स जो आपको अगर कि आप कनाडा में मूव करते हो तो ये मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर कि आप कनाडा में जाती हो तो आप अपने लव्ड वंस को भी बुला सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अपनी फैमिली को बुलाना है, अपने सिस्टर्स, सिबलिंग्स, जिसको भी बुलाना है, पेरेंट्स को, तो आप इजीली उनको बुला सकते हो। कनाडा के अंदर इतने सारे प्रोग्राम्स हैं पेरेंट्स को बुलाने का, या फिर अपने विजिटर वीज़ा आप उनका अप्लाई कर रहे हो। इफ़ यू आर पीआर तो पीआर के अंडर आप प्रोग्राम के अंडर आप अप्लाई कर रहे हो अपनी फैमिली का, तो आप ईजिली उनको बुला सकते हो। इफ़ यू आर मैरिड तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ को भी इंडिया से बुलाना चाहते हो तो अंडर ओपन स्पाउस वर्क परमिट कैटेगरी आप उनको बुला सकते हो। रिजल्ट टाइम काफ़ी अच्छा है, अच्छे से रिजल्ट आ जाता है कनाडा के लिए। अगर कि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें या फंड्स की बात करें, देखिए बाकी कंट्रीज़ में जैसे फंड्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि इतने 6 मंथ ओल्ड फंड शो करने हैं या फिर 3 मंथ्स फंड्स ओल्ड करने हैं शो। तो बेसिकली कनाडा में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है एंड आप कनाडा अप्लाई करना चाहते हो तो STS प्रोफाइल और फ्रेश फाइल है तो आपको फंड शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली अगर कि हम कॉलेज की बात करें, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ दोनों अवेलेबल हैं, आपको अंडर बजट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगी। सो ऐसा भी कुछ नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल और हाई बजट यूनिवर्सिटीज़ ही कनाडा में अवेलेबल है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। इफ़ यू आर लाइक मीडियोकर स्टूडेंट तो आप एडमिशन भी ले सकते हो। देखो ओवरऑल एडमिशन की रिक्वायरमेंट की बात करें कनाडा में, ओवरऑल 6 एक्सेप्टेड हैं, चाहे यूजी है चाहे आप पीजी स्टूडेंट के लिए अप्लाई करवाना चाहते हो तो दोनों ओवरऑल 6 एक्सेप्टेड है। तो बैंड स्कोर्स की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कि पीटी की बात करें, पीटी में भी ओवरऑल 60 रिक्वायरमेंट है, नॉट लेस देन, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। रिक्वायरमेंट भी इसकी अच्छी चल रही है, आपको वर्क परमिट मिलेगा, पीआर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है।
तो बेसिकली कनाडा की गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है। फॉर इंस्टेंस हम एक बात करते हैं कोविड के टाइम की, तो कोविड में जब लॉकडाउन था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बेसिकली हर वहाँ के, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे कोई भी है ना, वहाँ का बंदा है, ये सिटीजन है या नहीं है, तो हर किसी को 2000 कैट दिया था। तो घर बैठे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया वहाँ की पॉपुलेशन को। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है विद नन ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कनाडा के लिए मिलते हैं अगर कि आप अप्लाई करवाना चाहते हो तो। मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट कंट्री, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। बेसिकली देखिए यूएस का क्या सिस्टम है, यूएस में सबसे पहले हमें मेजर बेनिफिट स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, दैट इज स्कॉलरशिप्स। तो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स क्यों देते हैं? देखिए बेसिकली उसकी हर प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अवेलेबल यूएस में है। सो कंपटीशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है। सो बेसिकली उनको भी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स चाहिए, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब भी एडमिशन अप्लाई करते हो यूएस की, तो 80% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सो इस स्कॉलरशिप में रहता क्या है, बेसिकली समटाइम्स आपको 50% फी ऑफ हो जाती है या फिर 80%, डिपेंड आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी। हर प्रोफाइल को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर कि आपके लो स्कोर है इन एकेडमिक्स एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, तो हर कैटेगरी को नहीं स्कॉलरशिप मिलेगी। बट येस, अगर कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है देन यू विल डेफिनेटली गेट। अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप, इसकी कॉलेज फी की हम बात करें तो अफोर्डेबल कॉलेज फी है कुछ यूनिवर्सिटीज में। बेसिकली 50% यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ऐसे हैं कनाडा में जो अंडर बजट आते हैं स्टूडेंट्स के, एंड रेस्ट हाई बजटेड है। बिकॉज यूएस में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो टॉप रैंकिंग ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आते हैं लिस्ट के अंदर। सो इसके अलावा वर्क कल्चर की हम बात करें तो वर्क कल्चर देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज अवेलेबल हैं। सो जॉब की वहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। सो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज याहू, गूगल, टेस्ला, वॉलमार्ट, तो ये सारी कंट्रीज अमेरिका में अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाई एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं यूएस में जो कॉलेजेस और अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बच्चों को स्टडीज़ में कोई बर्डन नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है हमारे ऊपर, हमें स्टडी करनी पड़ती है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बिकॉज वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ थियोरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उनसे नहीं स्टडी हो पा रही, उनको फोकस करना पड़ता है अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के ऊपर भी। सो इस वजह से उनको अपनी स्टडी ईजी लगती है। इसके अलावा देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कि हम कंपैरिजन करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो डॉलर रेट काफ़ी हाई है यूएस का। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, अगर कि आप अप्लाई करते हो, वेज रेट भी हाई है बिकॉज वहाँ पे काम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट कंपनीज अवेलेबल है अमेरिका में। सो कंपनीज अगर की अवेलेबल है तो ऑब्वियसली उनको काम के लिए बंदों की भी ज़रूरत है, तो काम भी मिलेगा आपको एंड बेस्ट वेज रेट भी मिलेगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि काम मिलता कैसे है वहाँ पे, वर्क परमिट का क्या प्रोसेस रहता है। देखिए यूएस में ना एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं स्टेम सिस्टम। सो व्हाट इज स्टेम बेसिकली? स्टेम स्टैंड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो अगर कि आपका जो कोर्स है इन चारों कैटेगरी के अंडर आ रहा है, फॉर इंस्टेंस कि आपने साइंस के रिलेटेड कोई कोर्स लिया तो ऑब्वियसली वो स्टेम के अंडर आएगा, या फिर आपने आईटी के रिलेटेड, एआई के रिलेटेड कोई कोर्स लिया तो ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अंडर आएगा। सो बेसिकली आपकी अगर की स्टडी स्टेम कैटेगरी के अंडर फॉल कर रही है तो आपको स्टेम के अंडर जॉब भी डेफिनेटली मिलेगी। बिकॉज ये स्टेम सिस्टम यूएस की गवर्नमेंट ने चलाया है ताकि उनकी जो मेजर थिंग्स है, देखिए यूएस बेसिकली काफ़ी पावरफुल कंट्री है इनोवेशंस के मामले में या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में। तो जो कंट्रीज अभी सोचती हैं वो यूएस पहले ही कर लेता है। सो इनोवेशंस के लिए या फिर टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने अपनी ये 4 प्रोग्राम्स बेसिकली स्कीम्स चलाई हुई हैं कि बच्चों के जो कोर्सेज हैं इनके अंडर फॉल करेंगे तो डेफिनेटली उनको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे कैन वर्क फॉर यूएस एज वेल। सो इसके अलावा अब बात करते हैं हम वर्क परमिट की। देखिए आपकी स्टडी जब कंप्लीट कर लेते हो आप, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टडी के बाद ही आपको वर्क परमिट मिलेगा। इसमें 2 तरीके का वर्क परमिट रहता है, सीपीटी एंड ओपीटी।
CPT स्टैंड फॉर करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड OPT स्टैंड फॉर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? अगर कि आप अपनी स्टडी कर रहे हो राइट, तो स्टडी के साथ साथ अगर कि आप जॉब करना चाहते हो तो आपका जो वर्क है वो अंडर CPT फॉल करेगा, बिकॉज आपकी जो स्टडी चल रही है तो इसके अंडर आप काम करना चाहते हो विद इन यूनिवर्सिटी विद इन टर्म, तो आप अंडर CPT कैटेगरी काम कर सकते हो। बट अगर कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, आपने अपनी डिग्री डिप्लोमा डन कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा दैट इज OPT। तो OPT में क्या रहता है? बेसिकली आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग है वर्क की, 40 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो। सो दीज आर दी मेजर बेनिफिट्स जो US कंट्री आपको दे रही है। आप US अगर कि मूव होना चाहते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट कंट्री दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो US के रिजल्ट का क्या रहता है? देखिए बाकी कंट्रीज में फाइल लगती है, बच्चों को वेट करना पड़ता है, तो इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें आपका बायोमेट्रिक होती है एक दिन, नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ऑन स्पॉट आपको पता लग जाता है आपका वीज़ा अप्रूव्ड है या रिफ्यूज्ड है। सो US की गवर्नमेंट आपका टाइम वेस्ट नहीं करती है। वीज़ा आने के बाद देखिए इसमें कॉलेज फी का भी एक बेनिफिट मिलता है बच्चों को। मोस्टली कॉलेजेस US में आपको बेनिफिट देते हैं कि आपका जब वीज़ा आ जाएगा, आप US पहुंच जाओगे, आप कॉलेज की फ़ी तब पे कर सकते हो। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर बेनिफिट जो आपको मिल रहा है। तो आप अपने फंड्स भी अरेंज कर सकते हो एंड इसमें 1 डे ओल्ड फंड चाहिए। ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि 2 महीने 6 महीने पुराने फंड चाहिए, इकट्ठा करना पड़ेगा। एक दिन पुराना पैसा है, आप US के लिए जा सकते हो एंड वीज़ा आने के बाद आपके पास ऑप्शन है यू कैन पे। बेसिकली US की गवर्नमेंट एवरी ईयर 6,75,000 अप्रोक्सीमेटली न्यू इमिग्रेंट्स की डिमांड करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि F1 कैटेगरी के अंडर ही अप्लाई होगा, F1 भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है, B1 B2 भी हो सकता है, PR भी हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग सब एक्यूमुलेट करके 6,75,000 का अप्रोक्सीमेटली उन्होंने दिया है कि न्यू इमिग्रेंट्स इन 2024 उनको चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन विद दीज इंपॉर्टेंट टिप्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे मोस्ट डिमांडेड कंट्री है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी ईयर मोर देन 5 लाख स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट होते हैं ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर हायर स्टडीज़। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 8 to 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अराउंड दी ग्लोब रैंक होती हैं टॉप लिस्ट के अंडर। जो 150 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं ग्लोब में इन दी वर्ल्ड, उस लिस्ट के अंडर आती हैं ऑस्ट्रेलिया की 8 to 10 यूनिवर्सिटीज़। एंड ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, इनमें से मैं कुछ के नेम आपको बताऊंगी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मेलबोर्न, मोनाश यूनिवर्सिटी, एडिलेड यूनिवर्सिटी। सो दीज आर दी यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप बेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड बच्चे प्रेफरेंस लेते हैं और इनमें एडमिशन अप्लाई करवा के अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। इसके अलावा अगर कि हम स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, सो बात करते हैं हम सबसे पहले स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू में। देखिए हर कंट्री स्कॉलरशिप देती है, बट ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जो आपको आने से पहले ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड तो करेगी, बट इसके बेनिफिट्स भी आप इंटरनेशनली अवेल कर सकते हो। लाइक आपको आपकी कॉलेज फी के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हर प्रोफाइल के ऊपर अगेन बात करूँगी कंट्री की रहती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कॉलरशिप। अगर कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, इन दैट सिनेरियो यू विल गेट स्कॉलरशिप एंड इसमें आपकी IELTS की रिक्वायरमेंट, आपके एकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट, ये सारी चेक करी जाती है। आफ्टर दैट ही आपको स्कॉलरशिप्स का प्रॉफिट मिलता है। सो प्रोफाइल आपकी अच्छी है देन यू विल डेफिनेटली गेट स्कॉलरशिप। इसके अलावा हम बात करते हैं लाइक इंडियन स्टडी को भी ऑस्ट्रेलिया उतनी ही इम्पोर्टेंस देती है। अगर कि आपने +2 की हुई है एंड +2 के बाद आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री की जो वैल्यू है उतनी ही रहेगी। अगर कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके आगे मास्टर्स करना चाहते हो तो +2 की है, ग्रेजुएशन करिए, आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, मास्टर्स डिग्री, ईच एंड एवरीथिंग की ऑप्शन मिलेगी आगे फर्दर स्टडी करने के लिए। वर्क परमिट की बात करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है, अगर कि आप इन टर्म हो या फिर आउट टर्म हो तो आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलती है वर्क परमिट के लिए। सो इन वर्क परमिट यू विल गेट 40 आवर्स पर वीक, आप 40 घंटे पर वीक काम कर सकते हो। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या रहता है कि आप स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो 40 घंटे आप आराम से काम कर सकते हो। डेफिनेटली आफ्टर वर्क परमिट तो आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलेगा ही, बट ये टाइमिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में 20 आवर्स पर
वीक आपको इन टर्म मीन्स जब आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ आपको 20 घंटे ही अलाउड होता है काम करना, जो भी कंट्री में आप जाते हो उस गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऐसी है जो आपको इनिशियली ही 40 घंटे पर वीक काम करने की फैसिलिटी दे रही है। देखिए इसमें क्या रहता है, आपको अपनी कॉलेज फी पे करनी होती है ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑस्ट्रेलिया की जो कॉलेज फी जब जाती है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज लाइक हाई लेवल में ही फी पे होती है। आपको बजटेड यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी जिसमें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवा के अपनी अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। आफ्टर असेसमेंट आपको पता लग जाता है कि मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। एंड इसमें मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट इज लिविंग एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड है, हर कंट्री के चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे कनाडा में फिक्स थे, बट येस अभी लेटेस्टली चेंज हो गए हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी टाइम से ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे, दैट इज अराउंड लिविंग एक्सपेंसेस 21,040 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बट ये भी चेंज हो जाएंगे अराउंड 24,000 कैड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये हो जाएगा इंक्रीज, अभी हुआ नहीं है बट येस उनकी साइट पे है कि ये भी 3 to 3,500 कैड इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑस्ट्रेलिया में अगर की फीस है ज़्यादा है बट ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अमाउंट कम है, वेज रेट इसमें ज़्यादा मिलता है आपको। सो ऐसा नहीं है कि इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हमारा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा वेज रेट मिलेगा, 40 आवर्स आप प्रॉपरली काम कर सकते हो, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका इंक्रीज होगा, रेज होगा। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वर्क परमिट, येस ऑस्ट्रेलिया स्टडी के बाद आपको वर्क परमिट देती है 2 years के लिए। आफ्टर दैट आप अपनी PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो, PR अप्लाई करने के लिए। एंड इसके अलावा देखिए इसमें आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको काफ़ी बेनिफिट्स देती हैं, बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया के लिए लाइक यू आर प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो उस बेनिफिट का आप अवेल कर सकते हो अगर कि आप स्पोर्ट या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं कि वो कंट्री सेफ़ है या नहीं है। येस ऑस्ट्रेलिया इज सेफ कंट्री, और आप सर्च कर सकते हो लाइक वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में ऑस्ट्रेलिया को रैंक किया जाता है। मल्टी कल्चरल कंट्री है, डाइवर्सिटी है, नंबर ऑफ रीजन से, कंट्री से, अलग अलग सिटी से लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको बोर्डम फील होगा या फिर आप होम सिकनेस फील करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको लाइक हर रीजन से लोग मिलेंगे। आप लाइक अच्छी कंट्री है रहने के लिए। इसके अलावा अगर कि हम वेदर की बात करें, देखिए US कनाडा की अगर कि हम बात करें वेदर की, तो इन विंटर्स एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है, स्नोफॉल होती है। बट ऑस्ट्रेलिया का वेदर ड्राई वार्म वेदर है, वहाँ पे बच्चे आराम से फिट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर कि इंडियन वेदर की बात करें तो इंडियन टू ऑस्ट्रेलियन वेदर ठीक है, मतलब बच्चे आराम से इजीली वहाँ पे फिट हो जाते हैं। अगर कि आपने अपने जाना है स्पाउस के साथ, येस आप स्पाउस को भी साथ लेके जा सकते हो, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्पाउस को साथ लेके जाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है। आपकी जो मैरिज है वो कुछ टाइम के लिए ओल्ड होनी चाहिए, इतने फंड्स चाहिए। तो ये सब अगर कि आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने स्पाउस के साथ भी ट्रेवल कर सकते हो। सो दीज आर दी बेनिफिट्स जो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए मिल रहे हैं। तो अगर कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से रख के तो आप चूज़ कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया। मूव करते हैं नेक्स्ट कंट्री के लिए, दैट इज़ UK, यूनाइटेड किंगडम। सो बात करते हैं सबसे पहले दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक बेनिफिट। अगर कि हम बाकी कंट्रीज़ के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, ये ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें डॉलर रेट है, बट UK में पाउंड रेट है जो हाईएस्ट है इन सारी कंट्री से। सो वेज रेट भी इसमें हाई रहता है। बच्चे अगर कि वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली कमाएंगे भी अच्छा, और अकॉर्डिंग टू GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड उनको हाई इनकम भी इजीली वो अवेल कर लेते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिल रही है। येस ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि वहाँ पे जॉब मिलती है या नहीं मिलती है UK में। देखिए डेफिनेट आपको जॉब मिलेगी। इसमें भी आपको लाइक 20 आवर्स पर वीक का आपको काम करने की ऑप्शन मिलती है। आप अपनी स्टडी के साथ
काम भी कर सकते हो और इंटर्नशिप्स भी मिलती हैं इसमें। आपकी ये डिपेंड रहता है कि आप जो कोर्स कर रहे हो उसमें इंटर्नशिप अवेलेबल है या नहीं है, पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है या नहीं है। अगर कि अवेलेबल है, येस यू आर गेटिंग द बेनिफिट, बट अगर कि नहीं है तो आप खुद जाकर भी अप्लाई कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। जब आपको वर्क परमिट मिलेगा तब तो आप डेफिनेटली जॉब कर सकते हो, बिकॉज एक लीगल सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास वर्क परमिट का। बट स्टडी के साथ भी आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हो। अगर कि आपको अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो फॉर इंस्टेंस कि आप स्टडी वीज़ा पे हो, आप अपने पेरेंट्स को, स्पाउस को, अपने सिबलिंग्स को, लव्ड वंस को इजीली बुला सकते हो। सो उनका क्राइटेरिया अलग रहता है, लाइक विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, क्राइटेरिया अलग रहता है। उनकी फाइल अप्लाई होगी, आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उनको इन्विटेशन भेजोगे, बट येस आप बुला सकते हो। यूके की जो गवर्नमेंट रहती है ये भी जल्दी रिवर्ट कर देती है आपका। अगर कि आपने फाइल अप्लाई की है तो ऐसा नहीं है कि आपको लटकाएगी कि इतने दिन में आपका रिजल्ट, 3 महीने में रिजल्ट आएगा, 4 महीने में आएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बट येस इनकी जो एम्बेसी फ़ी है वो सारी कंट्री से ज़्यादा है। 3 तरह की एम्बेसी फ़ी रहती है यूके में, नॉर्मल, प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी। तो तीनों का रेट हाई 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 होता रहता है। तो अगर कि नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल रेट इंडियन करेंसी में 35 to 40,000 के अराउंड है। इसका जो रिजल्ट रहता है वो विद इन अ मंथ आ जाता है। अगर कि हम प्रायोरिटी की बात करें, प्रायोरिटी में 7 to 10 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाता है, बट अगेन फ़ी इंक्रीज हो जाती है, 60 to 65,000 INR के अराउंड आपकी एम्बेसी फ़ी जाएगी। एंड अगर कि आपको रिजल्ट अपना विद इन 24 आवर्स चाहिए, यस ये ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हो। चाहे आप कोई भी कैटेगरी में अपना अप्लाई कर रहे हो यूके के लिए, लेकिन आपको रिजल्ट अपना ऑन स्पॉट चाहिए, ऑन स्पॉट तो नहीं बट स्टिल यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए, आप एम्बेसी फी पे कर सकते हो सुपर प्रायोरिटी के अंडर। सुपर प्रायोरिटी की जो फीस रहती है वो 1 लाख से 1.25 लाख के अंडर रहती है। ये पे करोगे तो आपको विद इन 24 आवर्स आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सो दीज आर दी लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको जब भी अप्लाई करना है इन किसी भी कंट्री के लिए, हमने 4 कंट्रीज़ के बारे में बात की है, कनाडा, US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। आपको कभी भी अप्लाई करना है तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में गो थ्रू करके अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू।